नमस्ते ऑल द व्यूअर्स, ऑल माय सब्सक्राइबर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। आज आप सब के लिए मैं बहुत ही एक इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट केसेस लेके आए हैं। ट्रीटमेंट ऑफ कार्पल नकलिंग इन कल्प। जब एक कल्प गाय का बच्चा जब चलने नहीं सकता, एक पाँव जब खराब हो जाता है, उनको कैसे ट्रीटमेंट करता है, इसका कार्पल नकलिंग इन कल्प का मैं एक वीडियो लेके आया। मेरा साथ होंगे मेरा टीम में डॉक्टर मिस शेनेलोपा, इंटर्नी सिटिंग ऑन द फ्रंट। इसके बाद डॉक्टर मिस चुकुनिमी, इंटर्नी सिटिंग ऑन द लेफ्ट पर्स, एंड माइसेल्फ डॉक्टर टकिंगमी, गाइड सिटिंग ऑन द मिडिल। और इसके बाद श्री तारू पुसंग, अटेंडेंट सिटिंग इन द राइट। इसके बाद डॉक्टर टुमजक लोई और फोटोस में नहीं, और कुछ काम से बिजी होके आगे निकल के फोटो खींचने से पहले। इसके बाद हम कार्पल नकलिंग का किस लिए हम करने चाहता है, किस लिए हम कार्पल नकलिंग किया है, मैंने इसका एक हिस्ट्री को थोड़ा सा बताना चाहूँगा। द हिस्ट्री ऑफ द केस: द होल्सन प्रिजन क्रॉस कल्प was unable to stand and straighten at his knee joint. They could not bear his own weight and they could not move. The attempt was tried with medicine and massages, which was not possible. So decided to conduct surgical correction by cutting the tendon, superficial digital tendon एंड डीप डिजिटल फ्लेक्सर टेंडन। तो एक ये एचएफ बच्चा, कल्प का बच्चा है जो अपना वेट नहीं बुक पा रहा था, नहीं चल पा रहा था। इनको हम लोगों ने कुछ मेडिसिन से कुछ इंजेक्शन ट्राई किए थे। इसे नहीं हो पाने के बाद हम लोगों ने डिसीजन लिया, इसको हम सर्जिकल इंटरवेंशन करके सर्जिकल करेक्शन करेंगे। और इस सर्जिकल करेक्शन करने के लिए हम लोगों ने डिसाइड किया, हम टेंडन को काटेंगे। पर्स हम सुपरफिशियल डिजिटल टेंडन को ट्राई करेंगे, उससे अगर नहीं होते तो हम डीप डिजिटल फ्लेक्सर टेंडन को भी काटने के लिए हम लोगों ने डिसाइड किया। इसके बाद देयर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट नोट। नंबर 1, द सर्जिकल करेक्शन ऑफ कार्पल नकलिंग वाज डिसाइडेड टू गिवन चांस टू द इंटर्नीज फॉर कैरी आउट प्रोसीड्यूर्स आफ्टर ट्रोली डिस्कशन विद द गाइड ऑफ द इंटर्नीज। ये जो कार्पल नकलिंग का ट्रीटमेंट है, हम लोगों ने, हमारे साथ में डॉक्टर टकिंगमी, मेरा साथ बहुत ही टैलेंटेड इंटर्निस्ट हैं, डॉक्टर चैनेलोफा एंड डॉक्टर चुकुनिमी, दोनों फैकल्टी कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंस कानापाड़ा से पढ़ाई करके मेरे से इंटर्नशिप कर रहा था। हम लोगों ने डिसाइड किया इन दोनों को ये मौका दिया जाएगा, और उसके क्या क्या प्रोसेस होना चाहिए, क्या क्या मेडिसिन रिक्वायरमेंट, क्या क्या इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट है, हमने इनको ट्रॉली डिस्कस किया और ट्रॉली प्रोवाइड किया। इसके बाद मैंने हमारा निगरानी में इन दोनों को हम लोगों ने कार्पल नकलिंग का ट्रीटमेंट का संपूर्ण एक मौका दिया। और हमारे साथ हमने कुछ मेडिसिन यूज़ किए हैं हमने। नंबर 1, सेफ्टिपोर्स इंजेक्शन, नंबर 2, जाइलाजिन इंजेक्शन, नंबर 3, बोट्राक्लोट इंजेक्शन, नंबर 4, लिग्नोकिन इंजेक्शन, नंबर 5, बीज इंजेक्शन, नंबर 6, मिलोक्सिकम इंजेक्शन, नंबर 7, टिंक्चर आयोडीन, वो भी यूज़ किया हमने, हाइमेक्स भी यूज़ किए। इसके बाद कुछ एंटीबायोटिक पाउडर्स भी यूज़ किए, और भी हम आगे बताएंगे हमारे वीडियो में हमने क्या क्या यूज़ किया। इसके बाद मैं आप सबको कुछ इमेजेस दिखाना चाहूँगा जो कि जब ऑपरेशन कर रहे थे, तो टेंडन को जब रिप्लेक्स किया, हमने काट के इंसाइज करके टेंडन को दिखा रहा है। इसके बाद टेंडन को कैसे काटा गया, इसके बाद कैसे हम ये सिलाई किया, इसके कैसे सुसरिंग किया, इसके बाद कैसे ये क्लीन किया, इन सब को दिखाना है। इसके बाद आगे में हम आपको इसका वीडियो एक सीक्वेंस दिखाऊंगा, वो वीडियो में हमने एनास्थेसिया क्या यूज़ किया, एंटीबायोटिक क्या यूज़ किया, सब कुछ मैं बताऊंगा। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप में वीडियो दिखाऊंगा। इसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव केयर भी मैं दिखाऊंगा, उसमें क्या क्या हमने यूज़ किया। ये कल जो ऑपरेशन करने से पहले हम किसे थे, तो इनका इमेजेस हैं, तो नहीं करा पाया। फाइनली हम लोग ये ऑपरेशन के लिए शुरू कर दिया। हम लोगों ने अभी सेविंग करना शुरू कर दिया। इसके बाद हम इंसिशन भी करेंगे, इसके भी देंगे। हमने जाइलाजिन इंजेक्शन भी दे चुका है एट द रेट ऑफ 0.1 mg पर बॉडी वेट में। इसके बाद हम एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी देंगे, हम इसके बाद पेन किलर भी देंगे, इसके बाद हम कुछ एविल भी देंगे। इसके बाद हम अपने काम प्रोसीड्यूर भी शुरू करेंगे। हमने लोकल एनास्थेसिया ग्रुप में लिग्नोकिन लिया, 2% लिग्नोकिन, 10 ml लिग्नोकिन लेके हमने जहाँ से इंजेक्शन करना है लोकल एनास्थेसिया लिग्नोकिन दे रहा है। इसके बाद हम इंजेक्शन करेंगे। हम जाइलाजिन दे चुका है।
0.3 ना, हाँ 0.3 12 0.3 क्वांटिटी बोलिए बोला ना, तो 40. So as a part of procedure, हम पेन किलर इंजेक्शन मेलोक्सिकम 3 ml हम लिए हैं। इस मेलोक्सिकम हम यूज़ करेंगे एज ए पाउडर पेन किलर। इसके बाद हम इंजेक्शन करेंगे 1.5 inches along the line of artery, frontal nerve, आर्टरी एंड वेन। हम इसके बाद आर्टरी वेन आइडेंटिफाई करेंगे। इसके बाद हम टेंडन को आइडेंटिफाई करेंगे और टेंडन को इसके बाद हम इंजेक्शन करके काटेंगे। इसके बाद हम ठीक करने के लिए ट्राई करेंगे। इसको तोड़ना पड़ेगा। चलो ब्लड से काट देंगे। ब्लड से काट दो। ब्लड से काट सकते हैं। नॉर्मली नार्व जो है एक ग्रे कलर का होता है, स्ट्रेटेड लॉन्गिट्यूडिनली होता है। इसके बाद टेंडन जो है शाइनिंग व्हाइट एपियरेंस होता है। आर्टरी जो है पल्सेशन एंड पिंकिश कलर होता है। वेन जो है ब्लूइश और पर्पल कलर होता है। हम ये सब को आइडेंटिफाई करने जानना चाहिए। फाइनली टेंडन से फाइंड आउट। टेंडन को हम मिल चुका है, अब हम टेंडन को काटेंगे। काटने के बाद हम मसल लेयर को कंटिन्यू सुसर करेंगे। इसके बाद हम स्किन लेयर को इंटरप्टेड सुसर करेंगे। मसल लेयर को नंबर 1 और 0 ये कैटकस जैसे कर हम सुसरिंग करेंगे। और मेरा इंटरनीस लुक को हम असाइन किया है। दे डू द वर्क वेरी बेस्ट एंड लेट्स सी। टेंडन को काटने के बाद हमने कुछ एंटीबायोटिक पाउडर यूज़ किए हैं। हमने टिंचर भी यूज़ किए हैं। इसके बाद हमने सिलाना भी शुरू कर दिया। हम मसल लेयर को अंदर का जो मसल लेयर है इनको मैंने कंटिन्यूस मेट्रिक्स सुसरिंग कर दिया। इसके बाद स्किन को मैंने मैट्रिक्स इंटरप्टेड मैट्रिक्स में करने के लिए बोला। जैसे लेकिन फिर भी इनका डिसीजन इंटरनली बहुत काफ़ी एक्सपर्ट है और उनका प्रोफेसर भी काफ़ी उनको ट्रेन किया है। तो उन लोग का बहुत काफ़ी उनका भी बहुत आइडियाज़ है। मैं फिर भी मैं बहुत उन लोग को गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत साथ देने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। नाउ सुसरिंग और स्किन लेयर, जैसे कि मैं बोला था मैंने इन लोगों को स्किन लेयर को इंटरप्टेड सुसरिंग करने के लिए या तो सिंगल इंटरप्टेड या तो मैट्रिक्स मेथड में मैंने इन लोगों को सजेस्ट किया। फाइनली हमारा जो प्रोसीजर खत्म हो गया। हमने टेंडन काट लिया और सुसरिंग भी कर लिया और इसके बाद में क्लोज भी कर लिया। इसके बाद हम स्प्लिंट अप्लाई करेंगे। जो स्प्लिंट को हम डिसाइड किया है आफ्टर 5 डेज के बाद खुलने के लिए। आज जुलाई 1 तारीख है, हम जुलाई 6 तारीख को स्प्लिंट को खुलेंगे। ऐसी इसके बाद क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए मैंने इन सबको समझा दिया। इसके बाद हम ये एक बैंडेज करने के बाद आयोडीन टिंचर, इसके बाद एंटीबायोटिक डालने के पाउडर डालने के बाद मैंने इन लोगों को पीओपी को अप्लाई करने के सजेस्ट किया और इसके मैंने स्प्लिंट अप्लाई करने का सजेस्ट किया ताकि इनको सपोर्ट मिल सके। और इसको हम आफ्टर 5 डेज खुलेंगे। लेट अस सी। नाउ अब हमारा प्रोसीजर पूरा खत्म हो चुका है। मैं ये कल है और मेरा जो सर्जरी करने कर लिया और कल कभी अभी होश में आ चुका है। इनका जो जाइलेशन का अटैक अभी हो गया और ये होश में आ चुका है। देखिए ये अभी होश उठ रहा है। इसके बाद लस्सी और इसके बाद आगे और देखते हैं। इसके बाद हम सेलाइन भी देंगे क्योंकि इसको आफ्टर 4 सर्जरी हमको सेलाइन भी देंगे। अभी हम सेलाइन इंफ्यूज कर रहे हैं इंट्रावेनसली, हमको सेलाइन इंफ्यूज देंगे।
वीडियो में आने होने के बाद हम सैलाइन भी दे रहे हैं, सर्जरी हो चुका है, सैलाइन भी दे रहे हैं। और हम लोग जो टीम है, जो आज का कार्पेट नकलिंग को ट्रीटमेंट करने का, करेक्शन करने का जो टीम है, हम थोड़ा सा फोटो सेशन भी ले रहे हैं और थोड़ा फोटो भी खींच रहे हैं। माई सेल्फ विद 2 इंटर्निस, डॉक्टर चैनी लपा एंड चुकायन एंड कुशन दा इसके बाद और 3-4 स्टाफ है मेरे साथ, अभी भी चल रहा है। सलाइन देने के बाद ये कल उठ गया, ये थोड़ा खेल भी रहा है। होपफुली अच्छा होना चाहिए भगवान का दया से। आपके दिन जुलाई 6 तारीख में हम सर्जरी ऑपरेशन करने के बाद 5 डेज हो चुके हैं, अब 6 डे हैं। हम जो POP अप्लाई किए हैं, अभी हम खुल रहा है। खुलने के बाद हम देखेंगे हमने जो काम किया वो सक्सेसफुल होगा ना नहीं होगा, और हम देखेंगे ये ऐसे काल्फ है जो एक कार्पेल नकलिंग के साथ इनको एक मल्टीपल एब्सेस का काफ़ी प्रॉब्लम थे। हम लोगों ने इनका एब्सेस भी ड्रेन किया, इसके बाद ये दिया। अब देखते हैं, और काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है, 80% इम्प्रूव हो चुका है। और ये सप्ताह भर में अच्छा से क्या ये रखेंगे तो आई क्लिक भगवान के वैसे ये ठीक होना चाहिए। और मेरा इंटरनेट में कभी काफ़ी हैप्पीनेस होगा। इन लोगों ने बहुत मेहनत किया, हमने भी काफ़ी साथ दिया। हमने ऑर्थोपेडिक केयर के लिए काफ़ी मेडिसिन भी मिली, कैल्शियम भी। इसके बाद जो कुछ भी हम जरूरी है मैंने सजेस्ट किया टाइम टू टाइम क्या होना चाहिए, ये किया। भगवान के होपफुली होना चाहिए। थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।